नमस्कार। शॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी शक्ति पुस्तक के शक्ति और स्वास्थ्य अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेंटिस मलफोर्ड के शब्दों से शुरू करते हैं। वह कहते हैं, संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। हिप्पोक्रेट्स के शब्दों में, हमारी भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, है ना? उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। वह सुबह से पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब होता है। कभी आप भी ऐसे ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जा सकता। आप जो चाहते हैं हर वह चीज आपकी है और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है। लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। आपकी धारणाएं क्या हैं? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। ये मैं नहीं कह रही, बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट सोलोमन का कथन है। इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना वाकई मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं, है ना? जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाया करती हैं। जैसे, मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है, यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात तो यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं ना, और जिन्हें आप सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी भी मदद कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जी हाँ, आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता रहता है। क्या आप जानते हैं, कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती हैं? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जा सकता है और आप इनसे हर दिन घिरे हुए रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी तो बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा हैं? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वस्थ रहने में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास हो गया है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्य ही होगा,
तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप ही बन जाए। जॉब के अनुसार जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। प्लेसिबो इफेक्ट। क्या आप जानते हैं दवा की जगह शक्कर की गोली के उपचार को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियों या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो यानी शक्कर की गोली या फिर झूठा उपचार। लेकिन किसी को भी यह बताया नहीं जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी गोली नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जा सकता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है? जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति को महसूस करता है। जी हाँ, जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं, तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाया करती हैं। आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। थॉमस टटको, जो कि एक खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं, उनका मानना है आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में असल में गुथे हुए होते हैं। आपके भीतर का संसार। आपके भीतर पूरा संसार है। आपका अपने शरीर पर कितना नियंत्रण है, इसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुसार ही तो चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती हैं और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया भी होती हैं और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती हैं और उनका प्रबंधन भी करती हैं। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम कर सके। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती हैं। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोच आ जाना, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोक देती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर देती हैं। ऊतक को ठीक करती हैं और त्वचा को दोबारा जोड़ने का काम करती हैं। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लिया करती हैं। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती हैं कि क्या यह घुसपैठिए ने पहले भी कभी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती हैं।
अगर कोई समानता नहीं मिलती तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती हैं और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को आगे भेज देती हैं। जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब हो जाती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती हैं। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती हैं। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियां द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। यह सचमुच कितना अद्भुत है ना? सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए बिना रुके काम करती रहती हैं। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती हैं, उन्हीं के अनुरूप कार्य करने लगती हैं। तो आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या फिर मानते हैं, उसमें वे कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि वे आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती हैं। अगर आप सोचते या कहते हैं कि जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती हैं और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती हैं। अगर इसी के विपरीत आप ये कहें कि आप चुस्त महसूस करते हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण करने लगती हैं और आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती हैं और आपको मोटा बनाए रखती हैं। अगर आप सोचते हैं जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती हैं और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती हैं। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेंगी और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती हैं और यह कुछ नहीं, आकर्षण का नियम ही है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। रॉबर्ट गालियर के अनुसार हर अंग के आदर्श चित्र को अगर आप देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको छू नहीं पाएगी। आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब तो देना चाहिए जो आप अपने शरीर के लिए चाहते हैं। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना किसी सवाल किए आपकी सेवा करती रहती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं ना, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना ही अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में किया करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में ज्यादा शक्ति है, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं। क्या आप जानते हैं आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपको जो कुछ भी सोचना या महसूस करना होता है, वही आपके साम्राज्य का नियम भी बन जाता है। आपके शरीर के भीतर का नियम, आपके हृदय की शक्ति।
डेविड बॉम के अनुसार एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा एक ही है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है आपके अंग ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इसके महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति को बल मिलता है। इससे तनाव जनित हार्मोन का स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण भी होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की रिदम बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला हुआ होता है। क्या आपको मालूम है, आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य और प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। अब आप पूछेंगे, पानी का हमारे शरीर से आखिर क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी है। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इस बात का पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है ना, तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ जाती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है, उसके ऊर्जा स्तर में भी कमी आ जाती है और खराब परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होने लगता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल सकती है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर आखिर क्या असर करता होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से ही तो बना है ना? पानी हर कोशिका के केंद्र में स्थित होता है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन पर प्रेम भरा हुआ होता है ना, तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। विला कैडर के अनुसार, जहाँ महानतम प्रेम होता है, वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? आइए जानते हैं। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से आप प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या उससे डरने लगते हैं, तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं होती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखेंगे, तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाएगी। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखेंगे, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है,
लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन जैसे नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी कोई चीज नहीं। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय शरीर के लिए कृतज्ञ होएं। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर में पसंद नहीं करते, तो याद कर ले कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। सेंट टेरेसा ऑफ एविला, जो कि एक नन और रहस्यवादी और लेखिका है, कहती हैं, प्रेम प्रेम को खींचता है। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही परिणाम होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल देती हैं। इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय जब आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी तो कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना होगा। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका सकता है। जब आप अपनी आंखों में रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नापा रहे हो या फिर सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना या फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। प्रेंटिस मलफोर्ड के शब्दों में, संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम देना होगा। इसके होने की कल्पना करनी होगी। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम देना होगा और उसकी कल्पना करनी होगी। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावना द्वारा ही संभव हो सकता है। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव ही नहीं है।
उसकी दो छोटी बेटियां बिन माँ के अकेली ही रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार को त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर पूरी तरह रखकर स्वस्थ हृदय की कल्पना किया करती। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसने इस काम को हर दिन किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो गई है तो आपको अपने विचारों, शब्दों से उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। बीमारी से भी नफरत ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता की शक्ति और बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। प्रिंटिस मलफोर्ड कहते हैं, दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे करें। उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और प्रेम महसूस करना आपको अच्छा स्वास्थ्य दिला सकता है। आप ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाएं और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में न देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी महसूस करें। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद हैं। आप यह भी जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कर सकते हैं। यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं और आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो ने कहा है, जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। प्रेम ही सुंदर बनाता है। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही तो उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुखों में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करें? आज ही दुनिया में सुंदरता का बाजार फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना होगा।
आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे, जितना ही ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। आपकी झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, आपके बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहाँ भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण बताऊं? छोटे बच्चे। क्या आपने उनकी त्वचा का विश्लेषण किया है? कितनी कोमल त्वचा होती है। उनकी आंखों की चमक, उनके बालों का रंग और उनका सुंदर चेहरा, उनकी मुस्कुराहट, क्योंकि वह नकारात्मकता से बहुत परे होते हैं, इसलिए उनमें यह सुंदरता का बाजार फैला हुआ है। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। यकीन नहीं आता? आइए चर्चा करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जिया करते थे। कुछ 800 साल तक भी जिए और कुछ लोग 500-600 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण तो यह है कि लोगों की धारणाएं बदलने लगी। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने ही साल जिएंगे। जैसा कि हम अभी भी कहते हैं कि हमारी औसतन उम्र 60 से 70 साल है, और उसका परिणाम क्या होता है कि हम 60 या 70 साल ही जी पाते हैं। हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता जाता है। रिचर्ड फैनमन के अनुसार जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है, और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण आखिर क्या है। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा न बांधे। यह न सोचे कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ देता है तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अगर उसका अनुसरण करने लगे, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा से आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग भी इस पर यकीन करने लगेंगे, और तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं, और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास है और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यंभावी है, तो उनका आना तय है। आखिर आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार ही तो काम कर रहा है। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी बन चुकी है। जब आप चाहें अपनी धारणा बदल सकते हैं। अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? आसान है, प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापा या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल दें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं ना, तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल होती हैं। जोजाया गिलबर्ट हॉलैंड कहते हैं, सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु का झरना है, इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, है ना? क्योंकि आपके जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो कभी थी और ना आपको कभी स्वीकार थी। बड़े होने के साथ साथ
आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और उन्हें स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन हुआ। आप जितना प्रेम देंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म कर देगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं ना, तो आपको यह एहसास होने लगता है कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजेय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करने लगते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमकदार हो जाएगा, ध्वनियाँ ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, आपके शरीर के तिल या छिटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते हुए देखेंगे, तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हों, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अधबीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया था कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञों ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। आइए शक्ति के बिंदुओं पर नजर डालें। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं, वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक, जो बिना किसी सवाल किए आपकी सेवा करती रहती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं ना, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है।
लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्ती या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों को दिल से धन्यवाद दें। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है, महज 51% प्रेम, वह भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी हो गई हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच कर देगा और वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम की कृतज्ञता की भावनाओं के द्वारा ही संभव होगा। शक्ति और स्वास्थ्य अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शक्ति और आप किस तरह से काम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक किताबें सुनने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।